वार्डों का नहीं, मोहल्लों का मेयर होगा। का बीसीसीएल से नूरा कुश्ती वाला खेल होता है। जैसे कोयलांचल में हम भी गुंडागर्दी करवा सकते थे, रंगदारी करवा सकते थे, कर सकते थे, पैसा वसूल कर सकते थे आउटसोर्सिंगों से। जोहार आदाब, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। लंबी जद्दोजहद और राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार मेयर का चुनाव जो है पूरे झारखंड निकाय चुनाव का है जो है अब होने जा रहा है। आचार संहिता लग चुका है। मेयर प्रत्याशी जो भी हैं लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी योजनाओं अपने मुद्दों को जो है जनता के बीच रख रहे हैं। उनसे आश्वासन चाह रहे हैं कि इस बार जो है जिताने का काम जनता इस बार उनको करे, जिससे कि जो विकास जो काफी लंबे समय से अवरुद्ध पड़ा हुआ है वो फिर से शुरू हो चुके हैं। अभी हम धनबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है शमशेर आलम जी, जो कि यहाँ पे मेयर प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच जो है जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था उसमें सेकंड लीड किए थे और इन्होंने 55,000 वोट लाया था। तो चलिए इस बार जनता का रुझान क्या है, रुख क्या है और क्या जनता इनसे चाहती है, इन सारी चीजों पे हम इनसे वार्तालाप करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आपके शुक्रिया। सर पहला सवाल सर, बहुत लंबे समय के बाद चुनाव होने जा रहा है, क्या स्थिति है इस है और कौन सी वो विकास है जो रुकी हुई है जिसको आप जीत के बाद जो है बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, 2010 में धनबाद नगर निगम का गठन हुआ और वो 2 बार मेयर यहाँ पे बना, वो महल से आकर के बना। इस बार लोगों ने नारा दिया है, जो इस तरह का 2 बार महल से आकर के मेयर बनने के बाद नगर निगम की जो विकास होनी चाहिए थी वो आज नरक निगम के तौर में बदल चुका है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है, ना बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर सही रूप से है, ना पानी की व्यवस्था है, प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और नली गली। वार्ड की क्या समस्या है? वार्ड की यही समस्या है कि गली ये स्वच्छ गली होना चाहिए, स्वच्छ नाली होना चाहिए, बजबजा रहे हैं आज, सड़कें चलने का लायक नहीं है, लाइट नहीं है। ये सब सारी समस्याओं को लेकर के आज सबसे बड़ी समस्या ये धनबाद नगर निगम क्षेत्र में है प्रदूषण का। प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसमें कितने लोग पीड़ित होकर के मौतें हो गई है और पीड़ित भी है। गरीब तबके के लोग रहते हैं वार्ड में, महल के लोग नहीं रहते हैं वार्ड में, झोपड़ी में रहते हैं लोग, उससे आज त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व के मेयर हैं वो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, महान पुरुष हूँ। मैं पूर्व के मेयर को ये कहना चाहता हूँ कि आए उनको हम झरिया दिखलाएंगे, कतरास दिखलाएंगे, लोयाबाद दिखलाएंगे, भौरा दिखलाएंगे। केंदुआ करकेन में तो गैस, जहरीली गैस से मौतें हो गई, आग लगने का कारण मौतें हो गई है। और ये बोल रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं। और जो विकास की बात कर रहे हैं, ये 8 लाइन सड़क दिखला रहे हैं, उसमें कितना घपला घोटाला हुआ है आपको पता है? 500-400 करोड़ रुपया के करीब करीब घपला घोटाला हुआ। जो ऐसी भी जांच चल रही है वो आज खाता जो दबा हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि जब हम जैसे गरीब और मोहल्ले के नेता जब हम उस कुर्सी पे आएंगे तो इनकी घपले घोटाला को हम उजागर करके जनता के बीच में लाएंगे कि ये विकास पुरुष नहीं है, ये धनबाद नगर निगम क्षेत्र को विनाश करके रख दिया है। सिर्फ अपना महल बनाया, अपना होटल बड़े बड़े खड़ा किया, ग्लोबल टेंडर के नाम पर अडानी अंबानी को लाकर ठेकेदारी किया और खुद ठेकेदारी किया। ये जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जनता आज तो वही त्राहिमाम कर रही है, पानी के लिए, सड़क के लिए, नली गली के लिए। और प्रदूषण से लोग हैरान परेशान, धुआं धक्कर से परेशान है। और भी सारे लोग यहाँ पे महल के लोग बने हैं, मेयर का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। कल एक मेयर का उम्मीदवार का मैं सुन रहा था, जबकि झरिया उन्हीं के कैप्चर में है, उन्हीं के हाथ में है। वो बड़ा प्यार से जनता को बता रहे थे कि सिंदरी से अगर सफेद शर्ट पहन करके पूरा पाउडर लगा करके चलेंगे धनबाद तक तो पूरा धुआं धक्कर से काला हो जाएंगे। ये कौन सी बेईमानी आप जनता के साथ कर रहे हो? प्रदूषण आप फैला रहे हो आउटसोर्सिंग का, और प्रदूषण से बचाने का भी आप बात कर रहे हो। ये तो बेईमानी कर रहा है जनता के साथ में। तो निश्चित रूप से हम जैसे गरीब, और हम बताना चाहते हैं आपको कि 2015 में धनबाद नगर निगम की जनता ने हमें
द्वितीय स्थान दिया, 50,000 से भी अधिक वोट दे करके हम द्वितीय स्थान पाए थे। उस समय हमारा कांग्रेस पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं था। बहुत ही कम साधन में मात्र 55 वार्ड में हम 20 से 21 वार्ड का दौरा किए थे। उसके बावजूद हमें यहाँ के प्यारे जनता ने हमें 50,000 से अधिक वोट के द्वितीय स्थान दिलाया। हम कहना चाहते हैं कि और उस समय से 2015 से लेकर आज तक हम गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। आपने लाइन भी दिया है, शरीर में शमशेर, जी, मेरे दिल में है धनबाद, मैं हूँ शमशेर आलम। जी। तो ये लाइन का मतलब क्या है और क्या जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो वो मुख्य मुद्दा कौन कौन सा है जिसको आप जनता के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जनता उसे समझे और वोट करे, जिससे कि आप विकास की गाथा लिख सके? देखिए, ये मेरा जो नारा है और दूसरा नारा अब जनता भी दे रही है कि इस बार महलों का नहीं, महल्लों का मेयर होगा। ये जनता नारा दे रही है, इसलिए जनता त्राहिमाम कर रही है इन 10 सालों में। और 6 साल 15 के बाद 20 के बाद जब नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ तो मेयर साहब आज बोल रहे विकासपुर से वो 6 साल कहाँ थे? 6 साल तो वो नजर नहीं आए। फिर अपने महल में पैक हो गए थे, अपने होटल का बिजनेस कर रहे थे, अपना ठेकेदारी कर रहे थे। और हम तो लगातार गरीबों की क्या समस्या है, वार्ड में क्या समस्या है, वो मैं शमशेर आलम से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं समझ सकता है। जब चुनाव आता है, ये जो महल के लोग आ जाते हैं चुनाव के समय में और इनको जागता है कि मेरी इच्छा है कि हम सेवा करें। ये लोग कहते हैं सेवा करें, सेवा का ये लोग का इच्छा नहीं होता है। ये नगर निगम का अरबों रुपया का जो फंड है उस मेवा खाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। मान के चलें कि बिजली, सिंचाई, सड़क, गली, नली और धनबाद का सबसे त्रासदीद मुद्दा है जो गैस लीक जो कनुआ का बात की है, झरिया की बात की है, जो कोयला के कारण जो नीचे खोखला हो चुका है, उसे आप दूर करने का काम करें। निश्चित रूप से उस पीड़ा को मैं खुद उस धुआं धक्कड़ के बीच में रहता हूँ, मैं खुद इस कोलेरी क्षेत्र में रहता हूँ। उस पीड़ा को मैं अच्छी तरह से भाली भांति समझता हूँ। ये लोग जो हैं, महल वाले लोग जो आते हैं, एमएलए एमपी यहाँ बन जा रहे हैं, मेयर बन जा रहे हैं, ये लोग का बीसीसीएल से नूरा कुश्ती वाला खेल होता है सिर्फ जनता को दिखलाने के लिए, मगर कुछ और होता है। ऐसे ही इन लोग का बड़े बड़े महल और बड़े बड़े काफिला कहाँ से चलती है? मैं भी तो 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ। 30 साल के दरमियान हमें एक बार 2010 में 18,000 के करीब वोट मिला हमको, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े थे। 2015 में हमें जनता ने वोट को बढ़ा के मेयर में हमको 50,000 से अधिक वोट देके सेकंड बनाया हमको। हम भी चाहते तो हमारे पास भीड़ था, हमारा कोई नाम का हम मोहताज नहीं थे। इस कोयलांचल में हम भी गुंडागर्दी करवा सकते थे, रंगदारी करवा सकते थे, कर सकते थे, पैसा वसूल कर सकते थे और सोसिंगों से, मगर मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैं दूसरा रास्ता ये चुना कि मैं मानवकार इंसान का सेवा, धनबाद क्षेत्र की जनता की सेवा कैसे कर सके, हम उनकी सेवा पे लगातार लगा हूं। और मुझे विश्वास है कि इस बार महलों का नेता नहीं चलेगा, इस बार चलेगा तो महलों का नेता चलेगा। 55,000 वोट जो है इस बार बढ़ जाएगा। इस बार 1.5 लाख पार करेंगे हम। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, मेरा काम बोलता है। ऐसा थोड़ी है कि आज चुनाव आया तो हमको इच्छा जाग गया उन लोगों जैसा। मेरी इच्छा सेवा करने का है, मेरी इच्छा लोगों का मदद करने का है, मेरी इच्छा स्वच्छ धनबाद बनाने का है। यही मेरी इच्छा। हम बार बार लोग को कहते हैं यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम जीने के लिए नहीं आए, कुछ धनबाद की जनता के लिए, नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग ये सदियों याद करेंगे कि शमशेर आलम कोई धनबाद में था। अंतिम संदेश, क्या संदेश दीजिएगा अपने यहाँ के वोटर्स? हम अपने वोटर को ये करेंगे कि महलों से लोग जो आ करके तरह तरह की वादा करके, लोक लुभानी बातें कर करके आपका वोट तो ले लेते हैं, मगर वोट लेने के बाद क्या होता है, बड़ा गेट है उन लोगों का, वहां आप जाते हो तो पहले उनके बॉडीगार्ड चौकीदार को सलाम मारना पड़ता है। उसके बाद वो मेयर साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये गारंटी नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज से देख लेते हैं कि फल्ला है, बोल दो नहीं है, बोल दो नहीं है। बेचारे गरीब चले आते हैं, पैसा लगता है, उसको भाड़ा लगता है उनको जाने। हम तो उनके घर तक जाएंगे वोटर का,
हमको जब बुलाएगा, हम मेयर साहब कहलाने का लिए नहीं बनना चाहते, हम साहब नहीं कहलाना चाहते हैं, हम एक सेवक कहलाना चाहते हैं, ताकि इतिहास बने कि एक सेवक था शमशेर आलम इस धनबाद में, वो जो सेवा करके गया है वो कभी नहीं ऐसा नेता मिल सकता है। ये हम जनता को संदेश देना चाहते हैं। चलिए, तो धन्यवाद। मेयर प्रत्याशी तौर पर शमशेर आलम जी ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा कि हम राजा के महल राजा बन के नहीं आना चाहते, हम समाज के बीच हैं, जनता के बीच हैं और जनता के सेवक बन के उनकी सेवा करना चाहते हैं। और वो जो 10 सालों में जो है जो मुद्दा विकास का जो रुका हुआ है, अवरुद्ध है, चाहे वो सिंचाई, गली नदी सड़क का हो, चाहे वो यहाँ का त्रासदी वाला मुद्दा है जो कि कोयला का जिसके कारण अंदर खोखला, वो सारी चीजों को पूरा करने का काम करेंगे और विकास की नई गाथा, विकास की नई जो है चरण जो है यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे और एक नया बदलाव जो है धनबाद नगर निगम में देखने को जनता के बीच मिलेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।